मुक़द्दस कलाम में से आज की जो तिलावत है वो रसूलों के अमाल में से है। अमाल की किताब है और थियोलॉजियन कहते हैं इस किताब का नाम जो है वो रसूलों के अमाल है, लेकिन हम इस किताब के अंदर रूह कुद्स को काम करता हुआ देखते हैं। ज़्यादातर जो होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री है उस किताब में हमें नज़र आती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए और उसके बाद रूह कुद्स शागिर्दों को गाइड करता रहा, उनकी रहनुमाई करता रहा, तो इसलिए इसे एक्ट्स ऑफ होली स्पिरिट भी कहते हैं। रूह कुद्स के अमाल भी हम इसे कह सकते हैं। रसूलों के अमाल पहला बाब 9वीं आयत वर्स 9 अप टू 11, 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुने। अगर आपके पास बाइबल है उसे खोलें, और अगर नहीं मोबाइल के अंदर भी डिजिटल मौजूद है आजकल, आप वो भी डाउनलोड करें और जहाँ मौका मिले आप कलाम में से पढ़ सकते हैं, हमारे साथ खोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो ध्यान से सुने। कलाम खुदा में से रसूलों के अमाल पहले बाब की 9वीं आयत मुकद्दस। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रक्त में ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छिपा लिया और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे ए गलीली मर्दों तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत। आमीन। ईद सऊद का ये पैगाम है। ईद सऊद की जो अहमियत है इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इब्लीस चाहता है कि लोग यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना इसको भूल जाएं, तो कई भूल भी गए ने। हम क्रिसमस के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, लेकिन लोगों को याद रहता है 25 दिसंबर। हम ईस्टर के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, लेकिन वो भी लोगों को याद रहता है कि जी रोज़ियां तो बाद आंदा है। और मैंने बारहा ये बात सिखाई, ईस्टर रोज़ों की ईद नहीं है बल्कि ईद क़यामतुल मसीह है। ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। और फिर हम बाकी जो चीज़ें हैं उनको याद रखते हैं। फ़लाँ की सालगिरह कब है, फ़लाँ की शादी कब है, हमें सारी चीज़ें याद है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि आज कलीसियाओं में ईद सऊद के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। हमारे नाज़रीन भी जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपकी खिदमत में मैं ये बात रखना चाहता हूँ। आज कलीसियाओं का, चर्चेस का जो रवैया है नामुनासिब है इस हवाले से। इब्लीस पूरी कोशिश करेगा कि लोग इस बात को भूल जाएं कि वो उठाया गया था, और फरिश्तों ने उनको पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया है? ए गलीली मर्दों तुम क्यों खड़े यहाँ पर देख रहे हो? ये वही यीशु जो तुम्हारे सामने जा रहा है ये दोबारा आएगा। ए गलीली मर्दों तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा। अब गौर तलब बात यह है कि अगर लोग सऊद को भूल गए हैं
तो उसकी दूसरी आमद को भी भूल जाएंगे। अगर लोग उसका आसमान पर उठाया जाना याद ही नहीं है कि आज दे दिन सी, कम लोगों को पता है। खजूरी इतवार सी, पूरी फेसबुक ही हरी हुई सी, हरे कपड़े, हरियां टहनियां, बहुत सारे वॉलपेपर और स्टेटस और बहुत कुछ। शुक्रगुजारी उस बात के लिए। लेकिन मैं ईद सऊद की अहमियत पर बात करना चाहता हूं। मसीही ईमान में 4 ईदें बड़ी खास हैं। ईद विलादतुल मसीह, ईद क़यामतुल मसीह और ईद सऊदुल मसीह, यानी आज के दिन यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। और चौथी ईद ईद पेंतिकोस यानी नुज़ूल रूहुल कुद्स की ईद। समझ आ गए? हमें इसकी अहमियत को समझने की जरूरत है। पहला पॉइंट, खुदावंद यीशु का दुनिया में आना और फिर दुनिया से जाना, यह बड़ा अजीब था। जब वो दुनिया में आया तब भी अजीब काम हुआ। पहली बात, वो इंसानी मर्जी से पैदा नहीं हुआ। खुदावंद यीशु की, मैंने पिछले दिनों मुकद्दसा मरियम की शख्सियत पर बात की थी, बतूला की मैंने तशरीह की थी। वो पाक दामन थी, मुकद्दस, पाक। और मैंने इसके बारे में बताया था कि ऐसी पाक जिसको कोई नापाक चीज छू भी नहीं सकते। यानी यीशु की पैदाइश में इंसान का कोई अमल दखल नहीं था। वो पाक था और वो खुदा का बेऐब बर्रा था। और दुनिया के ताकतवर मजहब यहूदियत के सामने उसने कहा था, कौन मुझ पर गुनाह साबित करेगा। हालेलुया। वो लाखता था, वो पाक था और वो बेऐब था। जब वो दुनिया में आया तब भी अजीब काम हुआ। कमारी से पैदा हुआ, नाम भी आसमानी रखा गया और फरिश्ते उसकी पैदाइश पर आते हैं। मजूसी और दुनिया के बादशाह, यानी वो सारे मुहक्किकीन, वो वाइज मैन उसकी प्रशिश और इबादत के लिए आते हैं। आसमानी ग्रोह आती है, किताबें खुलती हैं, हलचल मच जाती है, हर तरफ अजीब काम हुए उसकी पैदाइश के मौका पर। लेकिन जब वो जमीन से अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद आसमान पर जाता है तब भी अजीब काम हुआ है। अजीब काम क्या हुआ? आपकी जो जमीन है ना, ये चीजों को अपनी तरफ खींचती है। अगर आप छोटी से छोटी चीज भी ले लें, ये छोटा सा पेन है मेरे पास, बाल पॉइंट है, मैं इसको ऊपर फेंकूंगा और ये नीचे आएगी, क्योंकि जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये जान नहीं देती। दुनिया की सारी खबरें ये पैगाम देती हैं कि बड़ी बड़ी ताकतवर और बड़ी बड़ी हस्तियां जमीन मौत के सामने बेबस थी। ज़मीन ने जिनको, कब्र ने जिनको अपने अंदर ले लिया, फिर उनको छोड़ा नहीं। दुनिया में एक ही खाली कब्र है और वो यीशु की खाली कब्र है। और वो बताती है कि उसकी पैदाइश भी अजीब थी, उसकी ज़िंदगी भी, उसके मौजज़े, उसके अचंभे, उसके वंडर्स, उसके मिरेकल्स, उसने शिफाएं दी, हज़ारों को खिलाया, पानियों पर चला और कोड़ियों को पाक साफ किया और मुर्दों को जिंदा किया। ये सारे काम बड़े अजीब थे। लेकिन जब वो ज़मीन पर बाप का मिशन मुकम्मल कर चुका, तो जब ज़मीन से आसमान पर वापस जाता है तो ये भी अजीब काम है। ज़मीन चीज़ों को, लेकिन ये ज़मीन यीशु को नहीं रोक सकती थी, क्योंकि वो खालिक था। हालेलुया। उसे हर चीज पर, उसे नेचर पर, उसे फितरत पर इख्तियार था। फितरत पर उसका कंट्रोल था। जैसे पानी है, पानी पर कोई नहीं चल सकता। छोटा सा कील भी फेंके वो भी गिर जाए, जमीन वो पानी के नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा। और जैसे जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, कोशिश ऐसा करो, ग्रेविटी।
आप गौर करें कि वो जब दुनिया में आया तब भी अजीब काम हुआ, और जब वो दुनिया से जाता है, सऊद फरमाया है, तो फिर भी अजीब काम हुआ है, क्योंकि वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप और सलामती का, हालेलुया, सुपर नेचुरल, मफोकल फितरत, उसकी जात अजीब थी। और मैंने यहां पर नोट किया है, यीशु जमीन पर इसलिए नहीं रहा क्योंकि यीशु का जमीन पर कोई घर ही नहीं था, हालेलुया। लुमड़ियों के बर्ड, परिंदों के, इब्ने आदम के लिए सर रखने के लिए जगह नहीं है। वो अजीब था, वो जमीनी नहीं था, इसलिए वो जमीन पर रहा भी नहीं। वो आसमान से आया था और वो आसमान पर चला गया, वो आसमानी था। और यूहन्ना की अंजील में लिखा है, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा भी था, यानी इब्ने आदम जो आसमान पर है। वो आसमानी था इसलिए आसमान पर चला गया। जो जमीनी है वो आज भी जमीन में है, कोई कब्रों में है, कोई किसी जगह पर है, कोई किसी जगह पर है। एक खादिम को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं हमारा एक भाई है, किसी प्लाजे में काम करता था, छोटी मोटी जॉब होगी, तो उनसे को कहने लगा, दूसरी कौम का कोई भाई, कि यार आप इस्राइल क्यों नहीं जाते, वहां हजरत ईसा की जो कब्र है वहां पर आप जाया करें ज़ियारत करने। उसने कहा, भाई मैं शुक्रगुजार हूं आपकी मोहब्बत के लिए, लेकिन मेरा यीशु उस कब्र में नहीं है, वो आसमान पर है। उसने एक और बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा हो सकता है मैं चला जाऊं और मैं जब वहां पर जाऊं तो मुझे पता चले कि यीशु मसीह तो मेरे घर आया हुआ है, क्योंकि वो हर जगह मौजूद होता है, क्योंकि वो जिंदा है, वो मौजूद होता है। और हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, उसने अपने कलाम में फरमाया, जहां भी दो या तीन मेरे नाम पर जमा हो, मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। वो हमारे दरमियान होता है। उसका जमीन पर कोई घर ना था और ना ही वो दुनिया का था। और हमें याद रखना है, जिस तरह वो जमीन पर ना रहा, जिस तरह वो कब्र में ना रहा, जिस तरह वो आसमान पर चला गया, हम जो उसके पैरोकार हैं, इसी तरह हम भी आसमान पर उसके साथ होंगे, क्योंकि उसने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। वो हमें आसमान पर ले जाएगा। चर्च का, कलीसिया का, ईमानदारों का ये जलाली और ताबनाक मुस्तकबिल है। ये एक गुड होप है, एक अच्छी उम्मीद है ईमानदार के पास कि वो आसमान पर हेवनली प्लेसेस में उसके साथ अब्दियत में जिंदगी बसर करेंगे। और फिर ईद सऊद हमें याद दिलाती है कि यीशु मसीह फातेह, अर्जुमंद और सरबुलंद है, यानी वो उस मिशन को जो बाप ने बेटे के सुपुर्द किया था, निजात का मिशन, इंसान की मखलसी का मिशन, इंसान को गुनाह से छुड़ाने का मिशन, इब्लीस की गुलामी से आजाद करने का मिशन, उसको जब उसने पूरा किया तो आप जानते हैं छठा कलमा क्या खुदा ने फरमाया था? खुदा ने कहा था तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। तमाम हुआ, मिशन मुकम्मल हो गया, जॉब हैज डन, काम पूरा हो गया। उसको जब उसने मुकम्मल कर लिया तो फिर ये ऐसे ही है जैसे कोई
अमरीकी या तरक्की याफ्ता मुल्क का कोई भी बाशिंदा जब किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाता है, तरक्की पजीर ममालिक में, ना वहाँ सेहत का कोई प्रॉपर इंतज़ाम होता है, ना वहाँ पर पानी साफ मिलता है, और वो क्या करे, वो उस जगह पर जाए, पानी भी गंदा, गलियां भी गंदी, हर तरफ कूड़ा, लोगों के रवैये भी नामुनासिब। मैं कभी कभी फील करता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह भी उसी तरह इस दुनिया में आया था। हमारी दुनिया नापाकी और गंदगी से भरी हुई थी, लोगों के रवैये ठीक नहीं थे, लोगों की जिंदगियां कड़वाहट से भरी हुई थी, और वो हमारे दरमियान आया, वो हमारे दरमियान रहा, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान, वो हमारे दरमियान आया। हमारी नापाक दुनिया में, हमारी खौफनाक दुनिया में, जहां पर रवैये बुरे, काम बुरे, गुनाह, नापाकी, पलीदगी से भरे हुए लथपथ लोगों में आया, और बाप का मिशन मुकम्मल करने के बाद उसने ऐलान किया, तमाम हुआ, और फिर वापस अपने बाप के पास लौट गया। ईद सऊद हमें याद दिलाती है कि यीशु मसीह फातेह अर्जुमंद है और सरबुलंद है। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया। व्हाट अ ग्रेट प्रिविलेज किसी ईमानदार के लिए कि वो दुनिया से जब जाता है तो ईमान की अच्छी हालत में जाए। कई मरदे भी जिस्मानी हो के ने ना, कई तोबा कर लेंदे, बपतिस्मा लै लेंदे ने, लेकिन मरन दे लगे फिर पुठे कमां च पै जांदे ने। उन्हां दे जिस्मानी जनाजे होंदे ने, रूहानी जनाजा नहीं होंदा। रूहानी जनाजे से मुराद ये है कि आपने ईमान की अच्छी हालत में दुनिया छोड़ी है, ये रूहानी जनाजा है। ये नहीं कि शुरू शुरू जो तुसी बहुत चंगे हो तो बाद माड़े कम्मां नूं फिर दोबारा शुरू कर लिया। पौलुस रसूल कहते हैं कि मैंने दौड़, अच्छी कुश्ती मैंने लड़ी है और दौड़ को मैंने ख़त्म किया है और ईमान को महफूज रखा है। हालेलुया। मैं आपके सामने ये चैलेंज रखना चाहता हूँ, यीशु मसीह के बाद हम सब भी इस दुनिया में एक मिशन लेकर काम कर रहे हैं। हम सब की ज़िंदगी में, शख्सी तौर पर हम सब की ज़िंदगी में खुदा का एक बड़ा मिशन है और हम उस मिशन को पूरा करें। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, पता है आपको कि नहीं पता? वो लंबी टिकट तो नहीं ना सारिਆਂ को। कई कहते हैं जी मैं बड़ी लंबी ਲਈ हुई है, माइकल जैक्सन नालों तो नहीं ना लंबी को सोच सकता। मैं पिछले दिनों उसकी हिस्ट्री सुन रहा था यूट्यूब के ऊपर। वो आपको पता, बड़ा दौलतमंद शख्स था। उसने गुर्दे भी खरीदे हुए थे कि जो गुर्दे फेल हुए गुर्दे चेंज करा लाएंगे, दिल भी खरीदा हुआ था, जिगर भी खरीदा हुआ था, सब कुछ खरीदा हुआ था। तो पता नहीं किन्नियां सर्जरियां कराइयां सन उन्हें। तो ऐ लगता है जिवें मिस्र दी मम्मी है। वो मम्मियां नहीं होंदियां मिस्र दियां, जो दफनाइयां होंदियां जड़ियां, वो जो 1500 साल बाद या 2000 साल बाद कड्ढिए तो वो मम्मी किड्डी खौफनाक होंदी है, इवें दी शक्ल सी। खुदा ने जिसको जो बनाया बहुत खूबसूरत बनाया है। और मैंने पहले भी बताया था कि आप में से कोई कॉपी नहीं है, आप सब मास्टरपीस हैं। खुदा ने आज दुनिया की जो आबादी है वो लगभग 8 अरब के करीब चली गई है, 7 अरब से ज़्यादा और 8 अरब के करीब होगी। कोई भी कॉपी नहीं है। आप सब के सब जो हैं मास्टरपीस हैं। आप सब मास्टरपीस हैं। आप खुदा का शाहकार हैं। आप खुदा की कारीगरी है, खुदा की क्रिएशन है और खुदा ने आपको खास बनाया है।
ज़िंदगी में उस इलाही मकसद को समझें जो खुदा आपकी ज़िंदगी में रखता है। क्योंकि कई लोगों को तो मैंने देखा है जो तो मार जाते हैं उन्हों दी कबरां ते जड़ियां तख्तियां लाते हैं कतबे, उन्होंने तो बड़ियां सोहणियां सोहणियां गल्लां ते उन्हों की ज़िंदगी ना एक भी गल मुताबकत नहीं रखती होंगी। कईयों ने तो ये भी लिखा होता है ना, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म किया और मैंने है तो शराब दिए सब तो बहुत परमिट बनवाए होंगे। कैसी तसली दे रहे हैं उन्होंने आयत लिख के, मैंने ईमान को एक किवें दा म्यान महफूज रखा है। हाँ जी, उसके अपोजिट होती हैं। ऐसे आयतें लिखने से आपकी ज़िंदगी नहीं बच जाएगी। जब आप ज़मीन पर हैं अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। मसीह का सऊद, इब्लीस पूरी कोशिश करता है लोग ईद सऊद को भूल जाएं। गौर से सुने, इब्लीस ने यीशु मसीह का जो मिशन जो उसने बाप ने उसे दिया था उसको खराब करने की कोशिश की। उसने अभी यीशु मसीह पैदा हुए छोटे बच्चे थे तो इब्लीस ने पूरी कोशिश की इसे मार दिया जाए। छोटे बच्चे, वहां पर बहुत सारे बच्चे कत्ल करवाए गए। उस गांव में हम गए हैं, मैं और एस्टर, जहां पर यह वाकया हुआ था। हेरोदिस ने जहां पर ये बच्चे कत्ल करवाए थे। इब्लीस ने पूरी कोशिश की कि वो जमीन पर ही रह जाए। समझ रहे मेरी बात को, कि यीशु मसीह बाप के मिशन को पूरा नहीं करेगा और जमीन पर ही रह जाएगा। क्योंकि जब उसने मिशन पूरा करना था फिर ही जाना था ना। अब उसके मिशन को रोकने के लिए इब्लीस ने बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए, उसको मारने की कोशिश की ताकि वो बाप के मिशन को मुकम्मल न कर सके। और ये काम इब्लीस आज हमारे साथ भी कर रहा है ताकि हम भी बाप के मिशन को मुकम्मल न कर सकें। एक और हवाला हम देखेंगे कुरिन्थियों के खतूत में से पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां बाब और उसकी 3री आयत मुकद्दसा से 6ठी आयत तक आप पढ़ दीजिएगा। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब, आए देखें खुदा के कलाम में से। जी, चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक। हाँ, ये गौरतलब बात है उन लोगों के लिए, खास तौर पर वो कौमें जो यीशु मसीह की मौत यानी मसलूबियत पर, सलीबी मौत पर ईमान नहीं रखती, उसे कबूल नहीं करती। ये बात उनके लिए है जो पौलुस रसूल कुरिन्थियों में उन लोगों को जो उसकी क्रूसिफिक्शन पर ईमान नहीं रखते थे उनको पैगाम देते हुए फरमा रहे हैं कि यीशु मसीह किताबें मुकद्दस के मुताबिक क्या हुआ जी? हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। फिर और कैफा को और इसके बाद उन 12 को दिखाई दिया यानी नजर आया जी उठने के बाद, जिंदा होने के बाद। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइशों दिखाई दिया। थैंक यू जी। कितने दिन तक यीशु मसीह नजर आता रहा शागिर्दों को? शाबाश, एस्टर ने बताया, आपको नहीं याद कितने दिन तक नजर आता रहा जिंदा होने के बाद? और आज के दिन फिर वो आसमान पर उठा लिया गया। कितने दिन? 40 दिन तक।
40 का अदद मैंने बारहा बताया है, ये बड़ी अहमियत रखता है बाइबल मुकद्दस में। और 40 का जो अदद है ये तकरीबन 140 या 150 मरतबा बाइबल मुकद्दस में आया है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इसके बारे में सीख रहा था, इनू सवा महीना कहीदा है, ऐसे तरह ही है ना कि कहीदा है, सवा महीना बड़ी अहम चीज है। यानी अगर किसी शख्स ने किसी आदत को अपनाना है तो उसे भी कहते हैं जी 40 दिन तक के कोर्स करने पैना तानू। और अगर किसी चीज को छोड़ना है तो फिर भी वो कहते हैं 40 दिन परहेज कर लिया तो फिर तुम कामयाब हो। मैं इसके बारे में सीख रहा था, ये जो 40 का आदत है, यीशु 40 दिन तक शागिर्दों पर जाहिर होता रहा। पहली चीज वो रीजनरेशन का काम कर रहा था। शागिर्दों को इससे पेशतर उनसे जुदा होता, उनको तैयार कर रहा था उस बड़े मकसद के लिए, उस बड़े काम और मिशन के लिए जो बाप ने बेटे के सपुर्द किया था। रीजनरेशन का काम किया उसने। और फिर उसके बाद दूसरी बात, प्रेपरेशन, तैयारी। एक वो तैयारी थी जो आसमान पर थी कि बेटा बाप का मिशन पूरा करके आसमान पर वापस आ रहा है। वेलकम तो फिर हुंदा ही है ना। ਤੁਹਾਡਾ कोई रिश्तेदार बेचारा बाहर मजदूरी भी करन गया होवे तो तुसी फुल लैके पहुंचे होंदे हो कि अंकल जी डॉलर शालर या कोई सऊदी रियाल तो लैके ही आएगा ना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना वेलकम के लिए ना। लेकिन गौर कीजिए, आसमान पर भी तैयारी है और जमीन पर भी तैयारी हो रही है। प्रेपरेशन। शागिर्दों को वो तैयार कर रहा था कि तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए चुना गया है, तुम्हारी जिंदगी बड़ी खास है, तुम्हारा वक्त बड़ा खास है, तुम्हें एक बड़ी असाइनमेंट दी गई है। प्रेपरेशन। जैसे मूसा कितने दिन खुदा के हुजूर रुका? 40 दिन तक। और इसी तरह मूसा 40 साल तक फिरौन के घर में तालीम पाता रहा और फिर 40 साल तक खुदा उसे डेजर्ट में ले गया ताकि वहाँ पर खुदा उसे अपने असूल सिखाए। और फिर तूफान नूह के वक्त कितने दिन मींह बरसता रहा? 40 रात दिन बारिश होती रही। क्यों? जैसे मैंने कहा 40 का अदद बड़ा अहम है, खास है, क्योंकि ट्रांजिशन होने वाली थी। खुदा नूह और उसके खानदान को एक नई दुनिया देने वाला था। हालेलुया। अब एक नया आगाज होने वाला था और उस नए आगाज से पहले यानी 40 दिन 40 डेज खुदा ने रूए जमीन पर मींह और तूफान और बारिश और पानी और नूह और उसके खानदान के सिवा सब लोग हलाक हो गए। सब बागी सरकश नाफरमान लोग मारे गए और नूह का खानदान बच गया क्योंकि वो उस कश्ती में सवार हो गए थे। बनी इस्राइल 40 साल तक बियाबान में घूमते रहे और उनके दिलों की सख्ती के बाइस 40 दिनों का सफर 40 सालों में तब्दील हो गया, क्योंकि खुदा बनी इस्राइल को प्योर कर रहा था, खालिस कर रहा था। प्योरिफिकेशन। 40 का अदद जो है प्योरिफिकेशन का काम भी करता है। खुदा प्योरिफिकेशन का काम करता है। कितने दिन नजर आते रहे खुदावंद यीशु मसीह? एक और बड़ा जबरदस्त काम हुआ है ईद सऊद के मौका पर। आए देखिए वो क्या हुआ है। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील 24वां बाब और उसकी 45वीं आयत। लूका अमाल की किताब का मुसन्निफ भी लूका तबीब है
आइए लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील 24वां बाब और उसकी 45वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ते हैं जी। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। फिर उसने उनका ज़हन खोला कि किताब मुकद्दस को समझें। कब खोला? कब खोला जी? अमाउस की राह पर जाते हुए। कब जी? अमाउस की राह पर जाते हुए। अमाउस की राह पर वो कब जा रहे थे? जब वो साउथ फरमाने लगे थे। अब गौर करें, शागिर्द यीशु के साथ रहे हैं, फिर भी उनके ज़हन नहीं खुले थे। वो अक्सर पूछते हैं, उस्ताद ये बात कैसे हो सकती है, फलां बात कैसे हो सकती है। ईद सऊद के मौका पर जहन खुले हैं लोगों के, और इब्लीस नहीं चाहता कि लोग ईद सऊद नूं मसीही जड़े ने वो याद रखन या मनाण, ताकि उन्होंने जहन ही ना खोल जान किते। ये वो डे है, ये वो दिन है जब उसने अपने शागिर्दों के जहनों को खोला ताकि किताब मुकद्दस को, और इस गल नूं याद रख लो कि उन्नी देर तक किताब मुकद्दस की समझ नहीं आ सकती किसी नूं भी जिन्नी देर तक वो यारुल कुछ ज़हन ना खोले। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, पता ਤੁਹਾਨੂੰ ये क्यों ऊट पटांग गल्लां करते हैं? क्योंकि इनके जहन बंद हैं। बाइबल मुकद्दस का जो इल्म है ये रूह का इल्म है। इसका मुसन्निफ रूहुल कुद्स है, होली स्पिरिट इसका ऑथर है। अगर आप किसी मुसन्निफ को जानते हैं तो जो उसकी तहरीर होती है वो उसकी सोच का आकाश होती है। और बाइबल मुकद्दस का जो मुसन्निफ है वो रूहुल कुद्स है। आज के दिन शागिर्दों के जहनों को खोला, इससे पेशतर के वो आसमान पर उठाया जाता, उसने उनके जहनों को खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। ईद सऊद, असेंशन, यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, ये अजीब था। उसका दुनिया में आना भी अजीब था, और उसका दुनिया से, और जब वो ज़मीन पर ना रहा, ज़मीन के अंदर ना रहा, तो जो उसके पैरोकार हैं वो भी ज़मीन के ना तो अंदर रहेंगे और ना ज़मीन के ऊपर रहेंगे, बल्कि आसमानी मकामों पर उठाए जाएंगे और बिठाए जाएंगे। कलाम फरमाता है कि जब वो मुकर्रर फरिश्ते के साथ आएगा, मुकर्रर फरिश्ते की ललकार के साथ, तो जो मसीह में सो गए हैं, मुए हैं, वो सब जी उठेंगे। हालेलुया। वो भी नहीं इधर रहेंगे क्योंकि वो उसके पैरोकार हैं। जिस तरह वो मौत पर गालिब आया, वो भी आसमान पर हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ, अबदियत में उसके साथ रहने के लिए आसमान पर उठाए जाएंगे।